गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। फ्रेंड्स अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के दोपहर के 12:15 और यहाँ पर देखिए अभी की कितनी मस्ती चल रही है। उसकी ये जो गाड़ी है उसमें उसने अपनी जो चेयर है बड़ी वाली ये फंसा ली है और उसको लेकर जो है जा रहा है। तो मैंने देख लिया, वैसे मैं सब्जी काट रही थी और मैंने उसके ये नाटक देखे ना, तो सोचा थोड़ा सा कैमरे में शूट कर लेती हूँ ताकि आप सबको भी दिखा सकूँ कि दिन भर उसकी कितनी शैतानी चलती है। देखिए, और फिर यहाँ पर जब बेड पर फंस गई थी तो फिर उसने हटा दी और अब देखिए किस तरह से जो है उसमें मार मार के उसको हटा रहा है। तो ऐसे ही दिन भर उसकी शैतानी चलती रहती है। तो मेरा भी थोड़ा जो है टाइम पास होता रहता है उसे देख देख कर। तो आज सुबह जो है खाना नहीं बना था, तो बस अब वही मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और आज बनने वाली है आलू गोभी और मटर की सब्जी। तो बस गोभी लेकर मैं आ गई थी रूम में ही और बेड पर बैठकर जो है मैं अपना जो गोभी है उसको देखकर साफ कर कर जो है काट लूँगी। और साथ में जो है अभी खेल रहा था तो उसे भी देखती जा रही थी, क्योंकि बच्चे जब इस तरह से शैतानी करते हैं ना तो ऐसे ही जो है उनके लग भी जाती है। तो बच्चों को देखना भी जो है ज़रूरी होता है। और टीवी भी चल रहा था तो साथ के साथ टीवी भी अपना देखती जा रही थी और अपना जो काम है वो भी करती जा रही थी। तो देखिए, जहाँ जगह नहीं है वहाँ भी जो है बस उसको अपनी गाड़ी है ले जानी है। और नीचे जो डोरमेट पड़ा हुआ था ना वो फंस रहा था, तो वही मुझसे कह रहा था कि उसको हटा दो। तो फिर मैंने उसको जो है खिसका कर बेड के नीचे कर दिया था, क्योंकि बार बार उसकी गाड़ी में फंस रहा था। और आज ना क्या हुआ, अब मैं जो है अभी 12:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज मेरा जो है लंच बनते 2 बज गया था सच में, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर गोभी काट कर फ्री हुई ना, तभी जो है मम्मी का कॉल आ गया था। तो फिर उनसे जो है थोड़ी बातें होती रहीं, तो बातों बातों में टाइम काफ़ी निकल गया और फिर मेरा जो लंच था काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ पर देखिए, अब लगभग 1:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। तब जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी जो सब्ज़ी थी वो बनने के लिए रखी थी। जैसे कि बताया, बातों में थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी थी वो बनने के लिए रख दी थी और लगभग आधी सब्ज़ी पक गई थी। उसके बाद मैंने टमाटर यूज़ किए हैं और थोड़ा लेट हो गया था ना, तो इस वज़ह से आज जो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो मैंने उसमें पानी डालकर जो है बनाई है, जिससे कि जल्दी पक जाए, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों के ही आने का टाइम हो गया था। और अगर वो आते और फिर जो है खाना बना हुआ ना मिलता तो फिर तो डाँट जो है पक्का पड़ने वाली थी, क्योंकि वैसे भी आज वो काफ़ी लेट आए थे खाना खाने के लिए। तो बस मैं फटाफट अपने जो है लंच में लगी हुई थी कि जल्दी से मैं बना दूँ। तो यहाँ देखिए जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है और काफ़ी बढ़िया बनी थी। बस ये है कि एकदम सूखी-सूखी नहीं थी, क्योंकि जैसे कि आपको बताया मैंने पानी डाला था जिससे कि जल्दी बन जाए, क्योंकि बिना पानी के पकाते हैं तो लो फ्लेम पर पकानी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और टाइम की मेरे पास थोड़ी कमी थी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन गई थी, तो उसमें मैंने ऊपर से डाल दिया गरम मसाला, साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और आटा मैंने लगा कर रख ही दिया है। तो अब फटाफट से जो रोटियां हैं वो भी मैं सेक लेती हूँ। और जैसे ही मेरी 1-2 रोटी बनी ही थी कि इतने में जो है हस्बैंड भी आ गए थे। तो ये सही था कि मैंने जो है फिर भी जो है जल्दी कर लिया था उनके आने से पहले। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि आज से जो है आज बाबू का स्कूल है और उसके बाद ना कल से उसकी छुट्टियां हो रही हैं। तो जैसे ही ना बाबू ने बताया अपने पापा को कि पापा कल से जो है मेरी छुट्टियां हो रही हैं, तो हस्बैंड बोले कि अब छुट्टियां हो रही हैं तो तुम ऐसा करो, तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि उन्हें पता ही है कि काफ़ी दिनों से जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी-थोड़ी। जैसे कि आप सभी को पता है, बीच में मैं मेडिसिन भी लेने गई थी। और अब क्या हुआ ना, मैंने आपको बताया नहीं, कुछ दिनों से जो है मेरे पैरों में स्वेलिंग भी आने लगी है। मैं काम करती हूँ ना खड़े होकर, तो मेरे पैरों में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है। तो यही जो है हस्बैंड देख रहे थे कई दिनों से, तो जैसे ही उन्हें पता चला ना कि बाबू की छुट्टियाँ हो रही हैं 8-10 दिन की, तो वो तुरंत बोले कि अब तुम ना घर जाओ और कुछ दिन जो है आराम कराओ, तो तुम्हें जो है थोड़ा ठीक लगेगा। और मेरी मेडिसिन भी आनी है, तो वहीं से जो है मेडिसिन भी आ जाएगी। तो इस वज़ह से ना हस्बैंड ने मुझे जो है डिसाइड भी नहीं करने दिया कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। उससे पहले ही उन्होंने भाई को भी कॉल कर दिया कि आकर जो है अपनी बहन को ले जाओ। तो बस यही है कि कल जो है भाई आ जाएँगे तो फिर मैं जो है चली जाऊँगी अपने घर। तो इतनी जल्दीबाजी में हस्बैंड ने जो है सब डिसीज़न ले लिया ना, मुझे तो सोचने भी नहीं दिया। मेरा जो है मन भी नहीं था ऐसा कुछ जाने का, बट उन्होंने फिर भाई को कॉल भी कर दिया, तो फिर मैंने भी कहा चलो चली ही जाती हूँ। ठीक भी है, कुछ दिनों के लिए जो है रेस्ट मिल जाएगा तो शायद जो है तबीयत में थोड़ा आराम होगा।
तो बस यही है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड को खाना दे ही दिया था कि इतने में बाबू भी आ गई थी और बाबू ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, उसके हाथ में वगैरह धुला दिए हैं। अब यहाँ मैं बाबू को भी जो है खाना दे दूँगी। और अभी भी जाग गया था, वो रोने लगा था तो फिर उसको मैंने दूध दे दिया था। तो यही होता है, अगर सुबह जो है खाना ना बने ना तो फिर दिन में मेरी इतनी भाग-दौड़ हो जाती है इतनी, और आज कुछ ज़्यादा ही हो गई क्योंकि थोड़ा फ़ोन में बिज़ी हो गई थी, वरना थोड़ा जल्दी ही हो जाता तो इतना ना हो पाता। सब कुछ साथ में ही हो गया, हस्बैंड भी आ रहे थे, बाबू, अभी सब कुछ जो है सबको देखना होता है। एक हाउसवाइफ़ का यही होता है, सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पर ही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ भरा दिन होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी को खाना खिलाने के बाद अब नंबर आ गया है मेरा खाना खाने का। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ जो है सब्ज़ी बनी थी, और आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ, वहीं पर जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से ये जो है नॉइज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं भी अपना खाना ले आई थी और अभी को मैं खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, बट उसका जो है मन नहीं था, क्योंकि सोकर उठा है, जब बच्चा सोकर उठता है ना तो थोड़ा-सा उसका जो है मूड ख़राब होता है। तो वही उसको मनाने की कोशिश कर रही थी और बस उसको खाना खिला रही थी, बट वो नहीं खा रहा था। और हस्बैंड खाना खाकर थोड़ी देर जो है रुक गए थे, थोड़ा रेस्ट वग़ैरह कर रहे थे खाना खाकर। तो बस उनसे मेरी बातें भी होती जा रही थी, कैसे क्या, तो बस वही सब जो है यहाँ पर हो रहा था। और खाना वग़ैरह खाने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। थोड़ा देर मैं जो बैठी रेस्ट किया और उसके बाद मैं लग गई अपने किचन क्लीनिंग के काम में, और इतने में बाबू के ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो बाबू चली गई है ट्यूशन और अभी जो है अपना खेल रहा है। यहाँ मैंने पूरा जो किचन था वो अच्छे से साफ़ कर दिया और बर्तन जो भी थे वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए धुलने के लिए, और अब बस नंबर आ गया है झाड़ू लगाने का। क्योंकि सुबह झाड़ू लगाई थी तो वैसे भी थोड़ा बहुत जो है हो ही जाता है, अभी खेलता है तो, और किचन में भी जो है आटा वगैरह फैल गया था, तो फिर मैंने पूरा ही जो है झाड़ू लगा दिया था। और झाड़ू लगाने के बाद नंबर आ गया है बर्तन धुलने का, तो बस जल्दी से बर्तन धुल देते हैं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं खाना जो है सुबह ही बना लूँ, जैसे कि आप देखते ही हैं व्लॉग में। लेकिन फिर भी कभी-कभी होता है, बच्चों का, हस्बैंड का मन होता है कि नहीं आज ब्रेकफ़ास्ट में कुछ अलग बनाओ, तो फिर जो है ऐसा हो जाता है कि खाना फिर मैं दिन में बना लेती हूँ, वरना मोस्टली मेरी सर्दियों में यही कोशिश रहती है कि मैं सारा काम जो है सुबह ही निपटा लूँ, क्योंकि दिन वैसे ही छोटे होते हैं, फिर इस तरह पूरा दिन निकल जाता है, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ था। सारा काम समेटते-समेटते मुझे 4 बज गए थे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत देर बैठी, थोड़ा जो है अभी के साथ खेली, क्योंकि बच्चों के साथ भी जो है टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर अब मैं फ्री होकर बैठ गई हूँ, थोड़ा बहुत देर जो है अभी के साथ बैठूँगी, खेलूँगी, टीवी देखूँगी, और उसके बाद जो है जब तक बाबू के ट्यूशन के आने का टाइम हो जाएगा और फिर अपना वही इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है अगर जो है सुबह काम ना हो तो। देखिए यहाँ पर अब लगभग 5:15 के आसपास का टाइम हो गया है और बाबू ट्यूशन से आ गई थी, फिर दोनों बच्चे बाहर खेलने लगे थे, तो मैं भी आ गई थी बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं ना तो मैं जो है बाहर ही रहती हूँ उतनी देर, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है थोड़ा डर रहता है, कभी बंदरों का, कभी कुछ, कभी कुछ। इस वजह से उतनी देर अब मैं भी बाहर निकल आती हूँ, और बगल में जो है आए हुए हैं, जैसे कि आपको बताया कि अभी जो है 1-2 महीने पहले ही जो है आए हैं रहने के लिए, तो उनके साथ मेरा भी जो है टाइम स्पेंड हो जाता है। वरना पहले जो है इतना अच्छा नहीं लगता था, अब मेरे भी जो है कि बात करने वाली हैं साथ में, तो मेरा भी जो है टाइम पास हो जाता है, और बच्चों को भी देखती रहती हूँ, तो बच्चे भी खेलते रहते हैं और हमारा भी जो है थोड़ा इसी तरह से टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बस यहाँ पर ऐसे ही बैठ गए थे, अपना बात वगैरह हो रही थी, मैं बता रही थी कि ऐसे-ऐसे जो है कल भाई आ जाएँगे लेने के लिए, तो हो सकता है मैं चली जाऊँ, तो वही वो बोल रही थी कि तुम चली जाओगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, यहाँ तो कोई और है नहीं। वैसे आंटी हैं, बट ये है ना कि वो हमसे ऐज में काफ़ी बड़ी हैं, तो उस हिसाब से बात नहीं हो पाती है जितना अपने ऐज ग्रुप के साथ हो जाती है, तो बस थोड़ा यही रहता है। और बस अब यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है, तो अब यहाँ पे बन रही है इवनिंग टी। तो ये भगोना दूध का ही रखा हुआ था, तो मैंने जो है फिर धुला नहीं था कि इसी में चाय बन जाएगी, क्योंकि दूध के भगोने में लास्ट में मलाई वगैरह रह जाती है ना, फिर उसमें चाय बनाओ तो काफ़ी टेस्टी चाय लगती है। तो उसी में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और उन्होंने बगल में जो है क्या जो वो फली होती हैं उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो उन्होंने थोड़ी-सी भिजवा दी थी, और गोभी आलू की सब्ज़ी रखी है, तो आज जो है डिनर में सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी मुझे, उसी से काम हो जाएगा, बस जो है रोटियाँ बनानी होंगी, तो ये भी थोड़ा जो है काम कम हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बस यहाँ चाय बनने रख दी थी, साथ में जो बर्तन थे वो भी मैंने अरेंज कर जो है जगह पर लगा दिए हैं, और यहाँ चाय भी बन गई थी। तो बस अब मैं और हस्बैंड पिएँगे बैठकर आराम से चाय, थोड़ी बहुत बातें होंगी, फिर उसके बाद लग जाएँगे अपने डिनर में।
तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।